बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री के जो पहला हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसका जो मेन टॉपिक है वीबीटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है वो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, उसके बाद हमने आयोनिक बॉन्ड को पढ़ा है। ये जो कंसेप्ट्स है कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये जो लिवेस कंसेप्ट है, लिवेस ने इन कंसेप्ट को दिया था। उसने कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड को ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। उसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में उसने ये कहा था कि ये जो है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। और उसी तरह आयोनिक बॉन्ड आपको पता है कि कम्प्लीटली क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और दूसरा उसको क्या करता है, गेन करता है। ये जो है वो लिवेस के कंसेप्ट से, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन के थे लिवेस के। लिमिटेशन लिवेस की क्या थी? लिवेस ने तो ये कहा था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो बॉन्ड बनता है। लिवेस ने ये कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि किस तरह बनता है। इसके बारे में लिवेस ने कोई कंसेप्ट नहीं दे सका था। ये लिमिटेशन थी जो क्लासिकल थ्योरी थी लिवेस के वो। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी वीबीटी इस लिमिटेशन को लिवेस के पूरा कर रहा है। सही है, उस लिमिटेशन जो लिवेस है उसको एक्सप्लेन करता है। सही है, तो वीबीटी जो है हम ये कहेंगे कि फर्स्ट हम वीबीटी को पढ़ रहे हैं, उसके बाद वेस्पर को पढ़ेंगे। पहले वीबीटी को क्यों पढ़ा है? वीबीटी को उसने पढ़ा है कि पहले वीबीटी प्रपोज्ड हुई है 1927 में और 1970 में जाकर वेस्पर थ्योरी को जो है वो प्रपोज किया गया है। तो हम इसकी अगर पहली बात हम ये लिख सकते हैं कि इट वाज प्रपोज्ड। कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इसको प्रपोज किया है? तो इट वाज proposed by W. Hitler and F.W. लंदन। याद रखना, इस थ्योरी को जो प्रपोज किया है वो W. हिटलर और F.W. लंदन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। कब किया है? इन 1927 में वीबीटी को जो प्रपोज किया है वो W. हिटलर और F.W. लंदन ने किया है। किसने किया है? W. हिटलर और F.W. लंदन ने 1927 में इस थ्योरी को प्रपोज किया है। इस थ्योरी के जो मेन सक्सेस, कामयाब होने का 3 पॉइंट थे। एक बात याद रखना, ये थ्योरी लिमिटेशन ऑफ जो है वो लिवेस की जो लिमिटेशन है उसको एक्सप्लेन करता है। अच्छा, तो इस थ्योरी के सक्सेस होने के 3 पॉइंट थे। पहले पॉइंट ये था कि ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। पहला पॉइंट मेन, यानी मेन कंसेप्ट इस थ्योरी के क्या थे? मेन कंसेप्ट इस थ्योरी के जो मेन कंसेप्ट है जिसकी वजह से ये थ्योरी कामयाब हुई थी, सक्सेस हुई थी, इस थ्योरी के जो मेन कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट ये है कि इट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक बात याद रखना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को बता रहा है। इस थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट, जो इस थ्योरी के सक्सेस होने का पहला पॉइंट ये है कि ये फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है। हम बताएंगे बाद में कि ये थ्योरी किस तरह इसको एक्सप्लेन कर रही है। सही है, तो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में, यानी इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। दूसरा, इस थ्योरी का जो मेन
जो कॉन्सेप्ट था इस थ्योरी जिससे ये सक्सेस हुई है वो ये है, इट एक्सप्लेन शेप ऑफ मालिक्यूल। ये शेप ऑफ मालिक्यूल को भी बता रहा है, क्या ये एंगुलर है, क्या ये टेट्राहेड्रल है, क्या ये स्क्वायर प्लेनर है। आपने वेस्पर में भी ये बताया है, लेकिन ये भी शेप ऑफ मालिक्यूल को भी डिस्कस करता है। ये आपके बुक की एक लाइन लिखी हुई है, आपके बुक में आप पढ़ो तो वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है केबीके के बुक में, सही है, और पंजाब के बुक में भी ये लाइन लिखी हुई है। और ये इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब तीसरा जो इस थ्योरी का जिससे ये सक्सेस हुई है उसके तीसरे पॉइंट क्या है। इस थ्योरी का जो तीसरा पॉइंट है जिससे सक्सेस हुई है वो तीसरा पॉइंट ये है, वो तीसरा पॉइंट अगर हम लिखे तो वो ये है, इट एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ। ये किसको एक्सप्लेन करता है, बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करता है। यानी अब अगर बाण बना है तो उनके दरमियान उनकी लेंथ भी होगी, तो ये बाण लेंथ को भी क्या करता है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है, सही है। तो ये थ्योरी इनके जो मेन सक्सेस होने की इसके तीन रीज़न थे। इस थ्योरी के तीन ऐसे कंसेप्ट दिया था जिससे ये कामयाब हुई थी ये थ्योरी, सही है। पहली कामयाब इस वजह से हुई, एक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। दूसरा जो एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरा ये एक्सप्लेन करता है किसको, ये एक्सप्लेन करता है किसको, तीसरा जो ये एक्सप्लेन कर रहा है वो बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन कर। अब इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे उनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, इस थ्योरी के पास्चुलेट्स को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यूबीटी के पहला पास्चुलेट, पहला इसका मेन पॉइंट यूबीटी के जो मेन पॉइंट है, जो पहला मेन पॉइंट है यूबीटी के, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर फर्स्ट इसका मेन पॉइंट ये है कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन फॉर्म बॉन्ड। क्या कहा उसने कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बनाता है। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल फॉर्म बॉन्ड। यूबीटी का पहला कंसेप्ट क्या था, पहला मेन पॉइंट क्या था कि ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है। उसने ये कहा कि वो ऑर्बिटल जिसके अंदर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है। हम तो ये कहते हैं ना कि ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड है तो वो भी बॉन्ड बनाता है। हम ये भी कहते हैं ना कि अगर ऑर्बिटल फुल फील्ड है तो वो भी बॉन्ड बनाता है। हम ये भी कहते हैं कि अगर ऑर्बिटल एम्प्टी है तो वो भी बॉन्ड बनाता है। लेकिन यूबीटी का ये लिमिटेशन भी है, याद रखना कि ये यही कह रहा है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा वो बॉन्ड बनाएगा। आपको ये बात पता है कि ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उस जगह को हम ऑर्बिटल कहते हैं, सही है। तो मैंने ये कहा कि ये कह रहा है, इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बना सकता है, फुल फील्ड ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, द ऑर्बिटल व्हिच हैव पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ऑर्बिटल व्हिच हैव पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अनएबल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। क्या कहा कि द ऑर्बिटल which have paired of electron are unable to take part in bonding.
the electron which have paired of electron, the orbital which have paired of electron are unable to take part in bonding. वो orbital जिसके अंदर अगर फुल फील्ड ऑर्बिटल है, मतलब ये है कि ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, अगर इसमें पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है। ये वीबीटी का मेन पॉइंट है। सही है कि वो ऑर्बिटल जिसके अंदर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बनाता है। वीबीटी के मुताबिक वो ऑर्बिटल जिसके अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वो बॉन्ड बना सकता है। कभी भी पेयर्ड ऑफ ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड नहीं बनाता है। ये वीबीटी का जो है वो दूसरा पॉइंट था। ये वीबीटी का दूसरा पॉइंट था। अब वीबीटी का जो है हम तीसरा पॉइंट बताते हैं कि वो क्या कहता है। सही है। अब तीसरे पॉइंट पर हम वीबीटी के आते हैं कि वीबीटी का तीसरा पॉइंट क्या है। वीबीटी का तीसरा पॉइंट ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एटम जो है अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल को क्या करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं। सही है। टू कंप्लीट देयर ऑर्बिटल टू गेट स्टेबिलिटी। क्या है? एटम combine their half filled orbital। आप ये भी कह सकते हो, कंबाइन की जगह आप ओवरलैप भी लिख सकते हो। ओवरलैप भी लिख सकते हो। एटम ओवरलैप देयर हाफ फील्ड ऑर्बिटल टू कंप्लीट their orbital to get stability। क्या? स्टेबिलिटी। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि एटम जो है वो अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल को क्या करते हैं, अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं। सही है। अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, टू गेट स्टेबिलिटी। उस तरह वो स्टेबल हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर कुछ मतलब है। सही है। एक बात याद रखना, यहाँ नज़र आ रहा है तो जो है वो इसका मेन इस पॉइंट का क्या मकसद है, याद रखना। सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा। फिर याद रखना दूसरे नंबर पर जो स्टेबल होगा वो जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, और उसके बाद जो ऑर्बिटल होगा वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा। ये बात याद रखना। सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा, उसके बाद एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, उसके बाद हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा। इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा ऑर्बिटल होगा आपके ख्याल में? आपके ख्याल में ये होगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा, उसके बाद जो है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, और सबसे कम स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड ऑर्बिटल, फिर जो स्टेबल होगा वो एम्प्टी ऑर्बिटल, और सबसे कम जो है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा। तो यही वीबीटी का एक पॉइंट था कि एटम जो है अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल को क्या करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं ताकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो जाए। ये क्यों करते हैं? वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं। अब जो चौथा पॉइंट है वीबीटी का उसको हम पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट वीबीटी का क्या है? नंबर 4 पॉइंट अगर वीबीटी के हम पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल is equal to covalent bond।
क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोवेलेंट बॉन्ड। ये कह रहा है कि जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जिसके अंदर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलेंगे तो 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, अगर 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलेंगे तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब अगर हम आगे ऑक्सीजन पर जाएंगे तो आपने देखना है कि ऑक्सीजन के अंदर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसका मतलब वो 2 बॉन्ड बनाएगा। आपने देखा होगा कि O2 के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। UBT के कंसेप्ट के मुताबिक ये तो क्लियर है, लेकिन आगे UBT के कुछ और लिमिटेशन भी है जिसको हम आगे जाकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो UBT का जो तो चौथा पॉइंट था वो ये था कि नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। सही है। अब नंबर 5वां पॉइंट जो UBT ने बताया है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। द ओवरलैपिंग of orbital depend on extent of overlapping। मतलब ये है कि ऑर्बिटल 2 किस्म के जो है वो ओवरलैपिंग कर सकता है। ऑर्बिटल या तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा या तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा या साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। ऑर्बिटल की मर्जी है, अगर वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा तो जो बाण बनेगा वो सिग्मा कोवेलेंट बाण बनेगा। ये बाण जो है ना, सिग्मा और पाई बाण, ये बेसिकली कोवेलेंट बाण है। कोवेलेंट बाण के आगे 2 टाइप है, एक सिग्मा बाण, सिग्मा कोवेलेंट बाण और एक पाई कोवेलेंट बाण। अब अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की तो वो सिग्मा बनाएगा, और अगर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो उससे पाई बाण बनेगा, जिसको पाई कोवेलेंट बाण भी आप कह सकते हैं। सही है। तो द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सही है कि अगर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो वो पाई बाण बनेगा, और अगर वो जो है वो लीनियर ओवरलैपिंग से या हेड ऑन ओवरलैपिंग से मिलेंगे तो वो सिग्मा बाण बनेगा। अब हम जाते हैं आगे कि सिग्मा बाण क्या होता है और पाई बाण क्या होता है। सही है। तो उसको हम बताएंगे और उसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल के बारे में बताएंगे। सही है। अब हम जो है आगे वो सिग्मा और पाई बाण पर जाते हैं। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के जो कितने टाइप्स हैं, 2 किस्म के हो सकता है, एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड और एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। पहले हम सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताएंगे कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं। सही है। क्या कह सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और उसका दूसरा नाम जो है ये बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल of their heads when the orbital overlap through their heads, sigma covalent bond are formed। सही है। when the orbital are overlap sidewise then pi covalent bond is formed। तो हम ये कह सकते हैं इस सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड को हम कह सकते हैं जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग भी इसको कह सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, हेड ऑन
overlapping. What is head-on overlapping? The type of overlapping in which the orbital overlap by their heads. क्या होगा इसका? The type of overlapping. The type of overlapping in which orbital overlap by their हेड्स, जिसमें वो हेड टू हेड मिलते हैं। जब ऑर्बिटल हेड टू हेड मिलते हैं तो उससे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सही है। और पाई कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है? इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, सही है। और इसको लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं, सही है। अब अगर हम पाई कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड, व्हाट इज पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड क्या होता है? दैट इसको हम दूसरा नाम इसको हम ये भी दे सकते हैं कि लीनियर ओवरलैप, यानी यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या कह सकते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से वो पाई बॉन्ड बनेगा। और उसको हम ये भी कहते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग, सही, एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। पाई बॉन्ड जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड किससे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। इसका डिफिनीशन ऊपर लिखते हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है, सही है। तो साइड वाइज को मैं ऊपर लिखता हूँ, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? व्हाट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग? द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन विच द ऑर्बिटल ओवरलैप, सही है। तो हम क्या कह सकते हैं? इन विच द ऑर्बिटल ओवरलैप, सही है, बिलो एंड अबव द न्यूक्लियर एक्सिस। हम क्या कह सकते हैं? द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन विच द ऑर्बिटल ओवरलैप बिलो एंड अबव द न्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पर जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, यहाँ पर जो है यानी न्यूक्लियर एक्सिस में होता है। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग न्यूक्लियर एक्सिस में होगा, लेकिन यहाँ पर ये न्यूक्लियस के ऊपर और बिलो, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस होगा, सही है। हम इसको कह सकते हैं द टाइप ऑफ ओवरलैप इन विच ऑर्बिटल ओवरलैप साइड वाइज, या आप कह सकते हो द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन विच द ऑर्बिटल ओवरलैप in which the orbital overlap above and below the nuclear axis. क्या कह सकते हो? The type of overlapping, the type of overlapping in which orbital overlap above and below the nuclear axis, याद रखना, इससे पाई बॉन्ड बनेगा, सही है। पाई बॉन्ड बनेगा। इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई या साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो ये बनता है, सही है। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद इसको मिटाएंगे और यहाँ पर अब सिग्मा जो है वो बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं? कौन एस बना सकता है, सही है। और जो है वो अब जो सिग्मा बना रहा है वो एस और एस से बन सकता है, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, सही है। यानी एस सबशेल की जो है उसके अंदर जो ऑर्बिटल है उसके ओवरलैपिंग से बन सकता है। फिर एस पी से बन सकता है और पी से भी बन सकता है। एस से किस तरह बन सकता है? आपको ये बात पता है कि एस का शेप स्फेरिकल होता है, इस तरह गोल होता है। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर H2 का बनना, ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, उसका एस ऑर्बिटल है, सही है। मैं प्लस दूसरा हाइड्रोजन लेता हूँ, उसका भी कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर भी इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। आपको ये पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s1 में आ रहा है और इसका शेप स्फेरिकल होता है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने ड्रा कर दिया। अब मैं दूसरा हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो उसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा और 1s1 में उसका इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मैंने दूसरा हाइड्रोजन भी ले लिया। अब जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एस और ये एस आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा, सही है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है
एस एस ओवरलैपिंग से बने हैं। जब भी एस एस ओवरलैपिंग से अगर कोई आर्बिटाल एस एस ओवरलैपिंग करते हैं, सही है, दो आर्बिटाल जब मिलते हैं एस एस ओवरलैपिंग से तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये बात समझ आ गई। अब दूसरी बात, एस पी ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एस पी ओवरलैपिंग की अगर बात करें, एस पी ओवरलैपिंग, अगर हम एस पी ओवरलैपिंग की बात करते हैं, सही, किसकी बात कर रहे हैं, एस पी ओवरलैपिंग की, तो हम एच सी एल की बात कर सकते हैं। हम किसकी बात कर सकते हैं, एच सी एल की बात कर सकते हैं, एच सी एल की। यहाँ पर होगा क्या कि क्लोरीन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। किस तरह, आपने सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आपने देखना है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे करना है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का 1s1 है, लेकिन क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p5 आ रहा है, सही है। क्लोरीन का 17 है तो 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सही है। तो 3p5 में आ रहा है, मतलब p में आ रहा है, सही है। तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो है एस ऑर्बिटल है और इसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। तो मैंने हाइड्रोजन का ऑर्बिटल डाल दिया, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, सही है। अब क्लोरीन की जो आखिरी जो पी ऑर्बिटल है उसके अंदर जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, सही है। और पी का आपको पता है शेप डेम्बल होता है। क्या होता है, डेम्बल होता है। क्या होता है, डेम्बल होता है। और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, सही है। और 3 ऑर्बिटल है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को भर दो तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, सही है। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस पी का शेप जो है वो डेम्बल होता है तो मैं डेम्बल शेप बना सकता हूँ। ये डेम्बल शेप है, ये क्या है, डेम्बल शेप है। और उसके भी एक आखिरी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, सही है, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, सही है, एक इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। यहाँ पर कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से आपको ये बात पता है कि जब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, क्या करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पर जो बाण बनेगा वो सिग्मा बाण बनेगा। अब देखो ये एच था प्लस क्या था, सी एल था, ये मिल गया और क्या बन गया, एच सी एल बन गया। ये हमने एस पी ओवरलैपिंग की बात किया। अब देखो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। अब जो तीसरी बात है वो पी पी ओवरलैपिंग है। पी पी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। पी पी ओवरलैपिंग जैसे कि हम आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, Cl2 लिख रहा हूँ। तो एक क्लोरीन का भी आपको पता है जो है वो 3p5 में आ रहा है, दूसरे क्लोरीन का भी क्या आ रहा है, 3p5 में आ रहा है, सही है। तो 3p5 3p में आ रहा है, पी का शेप डेम्बल है। और आखिरी जो इसका ऑर्बिटल की जो एक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका मतलब ये पी में आ रहा है। और पी का शेप आपको पता है, वो पी का शेप क्या होता है, डेम्बल होता है। अब प्लस दूसरे पी का शेप भी क्या होगा, वो भी डेम्बल होगा, वो भी क्या होगा, डेम्बल। दोनों पी में आ रहे हैं ना, इनका डेम्बल होगा। यहाँ पर भी मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पर जब ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो ओवरलैपिंग के नतीजे में यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। ये यहाँ पर देखो तो ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, प्लस ये भी क्या है, क्लोरीन है। जब ये आपस में मिलेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl2। यहाँ पर भी जो बाण बनेगा वो भी सिग्मा ही बाण बनेगा। इसी तरह आपके कोर्स में नहीं है पी और पी डी ओवरलैपिंग भी हो सकता है, डी ओवरलैपिंग से भी वो सिग्मा बाण बन सकता है। उसके बाद पाई बाण को स्टार्ट करते हैं। अब हम पाई बाण को स्टार्ट करते हैं। पाई बाण, मैंने कहा था ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है।
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस होता है, सही है। अब पाई बॉन्ड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बन सकता है। तो पाई बॉन्ड जो है याद रखना पी ओवरलैपिंग से बन सकता है। पी ओवरलैपिंग से क्या बन सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है। पी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है। जिस तरह हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन को यहाँ पर वीबीटी भी खुद भी डिस्कस कर रही है। अच्छा, तो फॉर्मेशन ऑफ O2 किस तरह है, तो सबसे पहले हमने एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, सही है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम कह सकते हैं 1s2 2s2 और 2p4। एक ऑक्सीजन का भी ए आ गया। अब दूसरे ऑक्सीजन की बता रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 8 होगा, उसका भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p4 होगा। अब वीपी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग कौन से होगी, पीपी ओवरलैपिंग होगी, सही है। और पी का शेप क्या होता है आपको पता है, डम्बल होता है। पी का शेप क्या होता है, डम्बल होता है। अब आपको पता है पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। मैं इस पी के ऑर्बिटल को ड्रा कर रहा हूँ, इस पी के ऑर्बिटल को ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखते हो तो पी में कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इसके अंदर, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 तक मुमकिन है, उससे कम भी जा सकते हैं, लेकिन 6 मैक्सिमम जा सकते हैं, 6 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 और 4 है पी में, तो 4 लिख लिया। इसका भी पी है, पी में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। पी में ऑर्बिटल कितने हैं, वो 3 है। और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो 1 2 3 और 4। मुझे बोलो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ के अंदर पी के अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने, 2 है। और वो बीटी के मुताबिक जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही बाण बनाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के देखो तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने बाण बनाएगा, 2 बाण बनाएगा। यहाँ पर भी देखो तो ऑक्सीजन के अंदर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, कितने बाण बनाएगा, बीटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बाण बनाता है। और ये रियल है कि ऑक्सीजन 2 बाण बनाता है। लेकिन किसी और उधर जाओगे आप कार्बन डाइऑक्साइड में CH4 की फॉर्मेशन, तो वो बीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, सही है। वहाँ पर कुछ मसले आ जाते हैं, वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखो तो पी है, मैं इसको PX बोलता हूँ, ये PY बोल रहा हूँ और ये PZ बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं इसको PX बोल रहा हूँ, इसको PY बोल रहा हूँ और PZ नाम दिया है। अब आपको एक बात पता है कि जो ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, उसका शेप क्या होता है, डम्बल होता है। उसका शेप क्या होता है, डम्बल। मैं ये मिसाल के तौर पर मैंने इसको PX डाल दिया, सही है। और मैंने इसको PY का नाम दिया। और मैंने ये जो ऑर्बिटल बना है इसको मैंने PZ का नाम दिया। किसका नाम दिया, PZ का नाम दिया। मैं ये कहता हूँ यहाँ से देखो, ये तो छोटा सा बनाओ ना, फिर अच्छा होगा। अब यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन का भी ऑर्बिटल इसी तरह बनाता हूँ। यहाँ पर देखो तो मैं यहाँ पर ये, सही है, और ये सही है, और ये थोड़ा सा डायग्राम मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है बनाना, सही है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने बना दिया, मैं इसको लिखता हूँ PX, सही है। और इसको भी लिखता हूँ क्या, PX लिख रहा हूँ। ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड तो बाण ही नहीं बनाता UBT के मुताबिक, इसको हम छोड़ देंगे, सही है। इसको मैं बना रहा हूँ PY, और इसको मैं बोल रहा हूँ PZ, और इसको भी मैं बोल रहा हूँ PZ। इस वाला PZ, ये वाला PZ जो है ना, PZ इधर लिख लिया। और इस वाला PZ जो है वो इस ऑर्बिटल में, ये इसका ऑर्बिटल है, इसका, और ये वाला इसका ऑर्बिटल, ये 2 अलग अलग है। ओवरलैपिंग क्या हुआ है हमने, सही है। ये जो PZ है मैंने इधर लिख लिया, इसका PZ को मैंने इधर लिख लिया। इसका PY है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका जो PY इधर लिख लिया, इसका PY को इधर लिख लिया। अब होगा क्या, देखो 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 देखो, यहाँ पर आपने देखा हुआ होगा कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल ओवरलैप क्या हुआ,
वो अपने हेड्स के थ्रू ओवरलैपिंग किया हुआ है। यहाँ पर देखो तो ये जो ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया है वो हेड के थ्रू किया हुआ है। यहाँ पर जो ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया हुआ है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग किया है। कौन सा ओवरलैपिंग किया है? साइड वाइज। और आपको पता है जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा कोई भी ऑर्बिटल तो उससे 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 पाई बाण बनेगा, और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा तो उससे सिग्मा बाण बनेगा। अब मुझे बोलो ये जो बाण बना है कौन सा बाण है? पाई बाण। सही है, कौन सा बाण है? पाई बाण। और मुझे ये बोलो कि यहाँ पर जो बाण बना है वो कौन सा है? ये सिग्मा बाण बना है। यहाँ पर पी जेड और पी जेड ने कौन सा बाण बनाया? सिग्मा बाण। और पी वाई ने कौन सा बाण बनाया? उन्होंने पाई बाण बनाया। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के अंदर एक सिग्मा बाण है और एक पाई बाण है। तो पाई बाण के कंसेप्ट को इस तरह जो है वो वीबीटी ने कंसेप्ट को इस तरह बताया था। सही है कि हाफ वेल ऑर्बिटल कैसे ओवरलैपिंग करते हैं। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बाण बनेगा, और अगर लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे या हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो उससे क्या बनेगा? सिग्मा बाण बनेगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, और कल के लिए हम ये पढ़ेंगे कि वीबीटी के लिमिटेशन क्या थी, और वीबीटी के लिमिटेशन को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक्साइटेशन कंसेप्ट पर आ जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।